जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। देखिए, इट इज़ द फीलिंग ऑफ लव टुवार्ड्स आवर नेशन। हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी जो मोहब्बत होती है, हमारी जो लव की फीलिंग है दिल के अंदर में, हमारी जो देशभक्ति है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को नेशनलिज्म कहा जाता है। इंडिया के अंदर में नेशनलिज्म है या नहीं है, और भारत के अंदर में क्यों अंग्रेजों ने 125 लाख से लेकर के 130 लाख लोगों को जान से मार डाला, क्यों सारे लोग, इतने सारे लोग, 125 लाख लोग भारत के अंदर में मारे गए, ये सारी चीज़ों को अगले 3-4 मिनट के अंदर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से भारत को नुकसान हुआ, क्या इसके फ़ायदे हुए, क्या सारी घटनाएं हुई, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बस अगले 3-4 मिनट तक आप वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मॉडर्न नेशनलिज्म जो यूरोप के अंदर में था, वहाँ से नेशनलिज्म जो है उभर करके आता है। क्यों? क्योंकि पहले यूरोप के अंदर सारी कंट्री जो है वो मिक्स रहा करते थे, एक साथ मिलजुल करके रहा करते थे। फिर कंट्रियों ने अपने लिए अपना बॉर्डर डिसाइड किया और सभी लोगों को, जैसे फ्रेंच बोलने वाले लोग सब एक जगह आ गए, जर्मन बोलने वाले लोग सब एक जगह आ गए, समझ लेना। तो इस तरह से भाषा के आधार पर, है ना, पुरानी हिस्ट्री के आधार पर देशों का बंटवारा किया गया और सभी लोग जो अलग अलग भागों में रहते थे वो सब इकट्ठा होकर के एक जगह, एक एरिया के अंदर कंसंट्रेटेड होने लगे और वहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो आने लगी, वो उभर के आने लगी। जब किसी शख्स के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है तो वो अपने आप के बारे में सोचना शुरू करता है कि वो कौन पहले थे, है ना, उनकी क्या इतिहास रही है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके क्या ऐसे सिंबल्स हैं, क्या ऐसे आइकॉन्स हैं, वो सारी चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट करना शुरू करते हैं। भारत के अंदर में भी नेशनलिज्म आया, जिस तरह से वियतनाम के अंदर में नेशनलिज्म आया, ठीक उसी तरह से इंडिया के अंदर में भी नेशनलिज्म आया। जब हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी, आपको पता है कि भारत के अंदर में अंग्रेज 1600 ईस्वी में ही यहाँ पर व्यापार करने आए थे और 1947 ईस्वी तक भारत जो है अंग्रेज़ों पर रूल कर रहे थे। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। जब हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हमारे यहाँ पर हो रही थी, तब उसी समय हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में कनेक्टेड हो गए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई और हम सब का एक ही इनेमी उस समय था और वो इनेमी था हमारा क्या, ब्रिटिशर्स, है ना। उसको हम अपने देश से भगाना चाह रहे थे। कॉमननेस की फीलिंग आ गई और हम सब एक दूसरे से कनेक्ट होते चले गए और हमारे अंदर में क्या होगी, नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो उभर करके आ गई। कांग्रेस ने एक अहम रोल अदा किया नेशनल मूवमेंट में। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या किया, मूवमेंट को आगे बढ़ाया और देश को आज़ाद करने में एक अहम रोल अदा किया। यहाँ पर देखिए, हम लोग कनेक्ट करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, खिलाफत को और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। पहले मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई है ये किन किन कंट्रियों के बीच हुई है। मैं आपको याद करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, आप इसको याद रखेंगे। BFR प्लस US एक साइड थे और वहीं दूसरी साइड गेट थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। BFR में आ गए ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये तीनों जो हैं, ये सारे जो हैं एक ग्रुप में थे और गेट, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये सब एक ग्रुप के अंदर में थे और इन सब के बीच जो है वर्ल्ड वॉर होती है 1914 टू 1918। आपको पता, दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। पहली वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 में हुई है और दूसरी वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से लेकर के 1945 के बीच में हुई है, ठीक है। अब देखिए 1919 में क्या होता है, 1919 के बाद जब वर्ल्ड वॉर यहाँ पर हो रही होती है तो भारत से प्रॉमिस किया जाता है कि आपको आज़ाद किया जाएगा या आपको बहुत सारे तरह के इस तरह के छूट वगैरह दिए जाएंगे, लोगों की लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, एक लंबे समय तक इंतजार करते हैं वर्ल्ड वॉर में कि उनके दिन अच्छे आएंगे। लेकिन आपको पता है कि जब भी वॉर लड़ा जाता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा धन की समाप्ति होती है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। ठीक उसी तरह से भारत के अंदर में भी जब भारत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था तो बहुत सारे पैसे की ज़रूरत हुई। इसके लिए क्या किया गया, लोन लिया गया बाहर से, है ना। और दूसरी तरफ टैक्स जो है, इनकम टैक्स, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, इनडायरेक्ट टैक्स को। इसके अलावा भारत के अंदर में एक बड़ी घटना ये हुई कि प्राइसेस जो हैं 1913 के प्राइस और 1918 के प्राइस, इन दोनों प्राइस को जब आप कंपेयर करोगे तो हम पाते हैं कि हमारा जो है प्राइस वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था। आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और गांव के अंदर में पकड़ पकड़ के अंग्रेज जा रहे थे और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कर रहे थे। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्या होता है, अंग्रेज गांव में जाते थे, जो भी हट्टे कट्टे नौजवान को देखते थे उसको पकड़ करके आर्मी में भर्ती किया जाता था। इसके अलावा 2 साल ऐसे थे, 1918 से 1919 और 1920 से 1921। इसमें क्या हुआ था, क्रॉप काफ़ी तरह से भारत के बहुत सारे इलाकों में फेल हो गई थी। क्रॉप फेल होने की वजह से और प्राइसेस बढ़ने की वजह से आम लोग जो हैं, गरीब लोग क्या कर रहे थे, खाना पीना नहीं खा पा रहे थे, काफ़ी कम खा रहे थे, जीने लायक खा रहे थे, जिससे क्या हो रही थी, उनके बॉडी में जरूरी
पोषक तत्वों की कमी हो गई है ना, तो धीरे धीरे वो कमज़ोर हो गए थे। और इसी बीच इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आती है और जिसके वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जब 1921 में हमारा क्या हो रहा है, एक सेंसस होता है, आपको पता है हर 10 साल पे सेंसस होता है। 1921 में हुआ था, फिर 31 में हुआ था, फिर 41 में हुआ था। उसी तरह से 2011 में सेंसस हुआ और 2021 में अभी सेंसस होना है। और जब 1921 में सेंसस होता है तो हमें पता चलता है कि 12 मिलियन है ना, जबकि आप जानते हैं कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है ना, तो 12 मिलियन गोया कि 120 लाख लोग है ना, 120 लाख लोग जो है मारे गए। तो मेनली इतने सारे लोगों की डेथ इसलिए हुई क्योंकि भारत जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा पैसे की कमी हुई और वॉर लॉन होने की वजह से क्या हुआ, प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हुए, क्रॉप्स फेल होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुए, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था। तो लोगों को ये लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उनके अच्छे दिन नहीं आए। और उसी समय क्या होता है, एक हीरो की एंट्री होती है और आप सब कमेंट में मुझे बताइए कि वो हीरो कौन थे, है ना। इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आइडिया ऑफ सत्याग्रह और महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से आइडिया ऑफ सत्याग्रह महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी कब भारत में आए थे, ये सारी घटनाओं को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम लोग टॉपिक वाइज ये पूरे चैप्टर को है ना अगले 5-7 वीडियो के अंदर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्मॉल वीडियोस इसलिए बना रहे हैं ताकि जो है आप जो है एट अ टाइम, एक टाइम पर जो है एक चीज़ों को क्लियरली पूरी तरह से शुरू से अंत तक देख सको। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।